So hi everyone, good morning and welcome back to the another video. So एक्चुअली आज संडे था एंड काफ़ी दिनों से ये प्लान एग्जीक्यूट करने का सोच रहा था। संडे है एंड बाहर जाना भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने आज सोचा कि कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा-सा बाहर से घूम के आते हैं। बट लेट्स सी, थोड़ा बारिश का भी मौसम है अभी, आई होप कि ज़्यादा बारिश ना हो। और आज कहीं जाने वाले हैं, तो आगे के व्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून विद दिस व्लॉग एंड देखते रहिए कहाँ मैं जा रहा हूँ आज। तो एक्चुअली आज का वेदर अपडेट यही है कि वेदर आज की काफ़ी अच्छी है। थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है, बट आई एम लिटिल बिट वरी कि कहीं बारिश ना हो जाए। लेट्स सी। तो फाइनली हम आ चुके हैं ई सिटी टोलगेट के पास में। तो जल्दी से यहाँ पे अभी रिसिप्ट लेता हूँ एंड देन ई सिटी फ्लाईओवर के लिए हम निकल पड़ेंगे। सो पेमेंट हो चुका है। तो एक्चुअली ई सिटी का जो पेमेंट है आप देख लिया आपने। यहाँ पे क्या है कि वन साइड और बोथ साइड का जो भी कैलकुलेशन है 40 रुपीज़ बोथ साइड का मैंने लिया है एंड वन साइड का 25 रुपीज़ था। तो चलिए आज का ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, सामने स्टिल इट्स शोइंग 40 मिनट्स। तो फाइनली हमने ई सिटी का फ्लाईओवर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से ऑलमोस्ट अभी भी 30 मिनट्स है। तो ये एक्चुअली जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ई सिटी फ्लाईओवर ख़त्म होते ही हम उसके बाद आ जाते हैं सिल्क बोर्ड की तरफ। सो जो लोग इस बैंगलोर में रहते हैं ये एरिया उनको पता होगा एंड ये जो टेंपल थी काफ़ी फेमस टेंपल थी यहाँ की। तो बैंगलोर में ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे अच्छे टेंपल है घूमने के लिए भी एंड वन ऑफ द मोस्ट जो काफ़ी अच्छी टेंपल है वो इस्कॉन टेंपल। आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए, काफ़ी सुंदर लगती है। एक्चुअली मैं अभी नोटिस किया मैप मेरा वर्क नहीं कर रहा है, आई थिंक नेटवर्क नहीं है क्या है। तो पहले इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ, अदरवाइज़ कहीं और चला जाऊँगा तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग होगा एक्स्ट्रा। तो अभी कनेक्ट कर लिया मैंने एंड एक्चुअली आई डोंट नो कैसे हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा था। सो समटाइम ये चीज़ें तो होती रहती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। देन अभी शो कर रहा है 23 मिनट्स यहाँ से, और 6 किलोमीटर और ट्रैवल करना है एंड टाइम जो अपना शो कर रहा है 23 मिनट्स है। तो सिग्नल अभी ग्रीन हो चुका है, निकलते हैं इस ट्रैफिक से। और भैया अपना रील एंजॉय कर रहे हैं फ़ोन में ट्रैफिक के बीच में, सही है इनका भी।
चलो भाई जल्दी जल्दी चलो अभी। मुझे बस इस चीज़ का डर है कि बारिश ना स्टार्ट हो जाए। मेरे सारा प्लान पे पानी फिरने वाला है आज। सो फाइनली हम आ चुके हैं, सामने आप देख सकते हो। और यहाँ पे बाइक पार्क करना है अभी। एंड आज तो संडे है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है आज संडे को। बाइक यहीं पे पार्क कर देते हैं। अच्छा, सो बेसिकली बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया है और बाइक हमारे यहाँ पे पार्क है और कुछ ऐसा है। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो एक्चुअली अभी मैं फ्रूट सैलेड ले रहा हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। देन उसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो सोचा कुछ ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। खाते हैं थोड़ा इसको। तो ये हमारी एंट्री गेट है गोवन पार्क की। एंड ये कुछ ऐसा था। तो एक्चुअली एंट्री लेने के बाद ये लेफ्ट साइड में एक रास्ता है और एक स्ट्रेट है, एंड देन राइट साइड में इधर है। तो मैं राइट साइड डिसाइड किया हूँ जाने का। तो मैं अभी राइट साइड की तरफ से जा रहा हूँ, देखता हूँ। पहले इधर की साइड को एक्सप्लोर करता हूँ, देन अदर साइड जो है मैं उसको एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगा। तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी लग रही है यहाँ पे। तो आप जो मेरे ये पीछे देख रहे हो, ये बेसिकली हाई कोर्ट है यहाँ की। एंड मेरे सामने जो ये देख रहे हो आप, ये फेमस बिल्डिंग जो है, ये एक्चुअली ये बिल्डिंग जो है ये अपनी देखा होगा आपने पहले भी, विजय माल्या, जो कि किंग फिशर टावर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से इसका ऐसा व्यू आता है। मतलब काफ़ी अच्छा प्लेस है। वीकेंड्स के टाइम पे अपना कुछ भी अगर अपने आके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। चारों तरफ ग्रीनरी है एंड प्लस काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। सो फैमिली के साथ में भी आने का अच्छा प्लेस है यहाँ पे। फैमिली के साथ में आप आके वीकेंड में टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड
तो यहाँ पे वीकेंड्स में लोग साइकिलिंग करने के लिए भी आते हैं भाई। सही है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो साइकिलिंग की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ जैसे कि साइकिलिंग प्लस स्केटिंग, ये बच्चे लोग अभी यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ की वाइब ही कुछ अलग है, जहाँ पे येलो फ्लावर से पूरा ग्राउंड कवर है और ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो मुझे अभी काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है कि इतनी अच्छी वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है और कितनी अच्छी ये मूवमेंट मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि ये वाली जो एरिया है यहाँ पे ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकल चल रहे हैं, जहाँ पे ये पानी चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, जहाँ पे ग्रास और प्लांट्स को ऑटोमेटिक वाटर ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी मूवमेंट आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ में और काफ़ी अच्छा लगेगा, पीसफुल लगेगा। इतनी क्योंकि इतनी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ है। देन मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग यहाँ पे आके अपने फैमिली के साथ में पिकनिक जैसे स्पॉट्स ये और थोड़ी-थोड़ी सी आर्ट वाली चीज़ों को भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। आके वो लोग यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आप भी आइए और यहाँ पे ज़रूर आके इसी तरीके से एंजॉय कीजिए। बस। तो काफ़ी देर से वॉक कर रहा हूँ इस वाले एरिया में एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। देन अभी हम लोग जा रहे हैं जो एरिया बोटिंग राइड की उस तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं उधर का भी। तो भाई अभी एंट्री कर रहे जिधर बोट एरिया है एंड बोट एरिया प्लस ट्रेन राइड और एंट्री का चार्जेस वगैरह 100 रुपीज़ पर पर्सन है। बोटिंग राइड 50 और 100 लेके सब कुछ। फाइनली अभी आ चुके हैं बोटिंग राइड के लिए। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे बोटिंग राइड का। संडे है और काफ़ी ज़्यादा, संडे के दिन में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा टाइम लगने वाला है।
डन विद द बोट राइड एंड अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे भाई बोट राइड करने वाले जो भैया थे काफ़ी जिगजैग चला रहे थे, तो डर सा लग रहा था। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी थे, बट अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ रहा था। एंड वीकेंड में काफ़ी दिन के बाद आया था, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ये। अब इसके बाद हमें थोड़ा आगे जाना है, दूसरे और राइड्स क्या है देखता हूँ। तो अपनी बोट राइड अभी कंप्लीट हो गई थी, तो सोचा कि पहले कुछ खा लेता हूँ, थोड़ी सी भूख सी लग रही है, तो पहले कुछ खाता हूँ, उसके बाद फिर जाता हूँ दूसरे राइड पे। तो ये एक छोटी सी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मतलब अच्छी है, सारे फूड अवेलेबल है, डोसा यहाँ पे, इडली है, और भी क्या है देखते हैं। तो भाई भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मसाला डोसा अभी ऑर्डर किया था, और ये मसाला इसको कंप्लीट करता हूँ, देन आपको मिलता हूँ नेक्स्ट राइड में जो होने वाली ट्रेन की। तो इसको पहले चलिए कंप्लीट करता हूँ। भाई ट्रेन का वेट कर रहा था, एंड ट्रस्ट में बहुत बड़ी क्यू थी, संडे का टाइम है तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्यू रहता है। और ये कुछ ऐसा है व्यू। भाई ऑलमोस्ट 1 आवर वेट किया हूँ मैं, ऑलमोस्ट 1 आवर, क्योंकि संडे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। जो दार्जिलिंग और ऊटी नहीं जा सकते वो लोग यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छी जगह है वीकेंड में आने के लिए। बढ़िया लग रहा है ना।
भैया 2 जगह दे देना। ₹40 का एक है एंड यहाँ पे कैश सिर्फ अलाउ है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। तो फाइनली अभी मैं आ गया था एक्वेरियम के पास में, जो कि आपकी टॉय ट्रेन का जो राइड लिया मैंने उसके पास में नियर बाय में है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं आज का व्यू। ऑनेस्टली बोलूँ, अंदर आते ही एक अलग ही वाइब फील हो रही है। इतनी डिफरेंट टाइप की फ़िश देखने को मिल रही है कि कैमरे में जितना दिख रहा है वो रियल में उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो अभी मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करवाता हूँ ये वाली पूरी एरिया। अगर आप भी कवन पार्क आ रहे हो तो आप एक्वेरियम यहाँ आ सकते हो एंड काफ़ी अच्छी है और अच्छा एक्सपीरियंस है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश है यहाँ पे एक्वेरियम में। दोनों ये सही से दिख नहीं रहा है। ये वाली फिश सैड लग रही है बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, खाना नहीं मिला है क्या इनको? तो गाइस एक्वेरियम एक्सप्लोर करते करते मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया था एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इस एरिया के बारे में, जहाँ पे मैंने छोटे छोटे ब्यूटीफुल एक्वेरियम थे जिनमें मिनी हाउस डेकोरेशन और कलरफुल फिशेस थी। आज फर्स्ट टाइम ये हिडन वाली एरिया मैंने एक्सप्लोर किया। तो चलिए अभी आप व्यू को एंजॉय कीजिए आगे वाली एंड देखिए कि इसमें कितनी सारी इंटरेस्टिंग फिशेस, एक्वेरियम और सब कुछ यहाँ पे है। तो देखा आपने, मैंने अभी सब कुछ जो कवर करना था कर लिया है एंड अभी थोड़ा सा जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करेंगे। देन उसके बाद रूम के लिए भी जाना है, अदरवाइज़ लेट हो सकता है, बारिश भी हो सकती है। तो भाई अभी शाम हो गई थी एंड पूरा एरिया कवर कर लिया था।
काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ये वाली एरिया और काफ़ी अच्छी भी लगी। तो अगर आप भी कवन पार्क आते हो तो आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने कवर किया है सब कुछ। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी वो थी एक्वेरियम वाली, और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग थी। वीकेंड के टाइम में थोड़ा क्राउड रहता है, बट कोई नहीं, टाइम निकाल के आ सकते हो आप भी। और चलिए, अब टाइम भी हो गया था, 5 बजने वाले शाम के, और वापस जाने का टाइम आ गया, तो रूम जाता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। चलो, बारिश होने लग गया।